गुणनखंड ज्ञात करें। ठीक है, गुणनखंड क्या करें, ज्ञात करें। तो गुणनखंड हम लोग को क्या करनी है, ज्ञात करनी। तो देखते हैं। तो जब भी देखो दो घात वाले बहुपद रहे उसको गुणनखंड ज्ञात करने के लिए बोले तो देखना इसमें अचर पद कौन है। तो अचर पद देखो यहाँ पर ये 8 है। ठीक है, तो ये 8 को पहले गुणनखंड करना। गुणनखंड को इसको 2 भाग में बांटना है इस गुणनखंड को, और दोनों भाग को जोड़ने या घटाने पर मध्य पद के बराबर आना चाहिए। मध्य पद में क्या 2x है ना, तो माने 2x मतलब 2 के बराबर आना चाहिए। तो चलो सबसे पहले इसको गुणनखंड कर लेते हैं अचर पद को। तो अचर पद कितना 8 है। तो देखिए जरा बाजू में कर लेते हैं। ठीक है, चलो 2 से लगाते हैं कितना आता है बताइए जी। 2 से लगाएंगे 4 आएगा, और 2 से लगाएंगे तो 2 आएगा। अब इसका गुणनखंड हो गया 2 गुने 2 गुने 2। अब इसको देखो 3 भाग में, लेकिन बांटना कितने भाग में, 2 भाग में बांटना है। और 2 भाग में ऐसा से बांटना है ना कि जोड़ने दोनों भाग को बांटने के बाद जोड़ने और घटाने पर ये मध्य पद ही आना चाहिए। मध्य मतलब बीच वाले पद ही आना चाहिए, यानी 2x आना चाहिए, है ना। तो देखिए यहाँ पर अगर इन दोनों में गुना कर देते हैं, इन दोनों में गुना कर देते हैं तो 2 दूनी 4। अभी देखो ये 2 रखते हैं तो ये 3 भाग से क्या भाग बन गया, 2 भाग बन गया। अब इन दोनों को जोड़ते हैं तो आता है 6, लेकिन इन दोनों को घटाते हैं आपस में तो कितना आता है 2। जबकि देखो जोड़ने से 6 आ रहा है, 6 तो है नहीं, और जोड़ने घटाने से 2 आ रहा है, तो 2 है लेकिन यहाँ माइनस में है। अब यहाँ पर हम लोग को क्या आ रहा है, प्लस में। तो माइनस में आ रहा, माइनस में लाना है तो चुपचाप यहाँ पर क्या दे दीजिए, माइनस। अब यहाँ माइनस दिया मतलब चिन्ह बदले हैं तो इधर का भी बदलना पड़ेगा। तो ये माइनस में तो प्लस कर दो, ये प्लस में तो क्या कर दो, माइनस कर दो। अब देखो -4 में +2 जाएगा तो -2 बचेगा कि नहीं बचेगा। ठीक है, अब देखिए दिमाग लगा के कि जब इतना बराबर -2 हो सकता है तो क्या -2 बराबर इतना नहीं हो सकता है। इसलिए जहाँ -2 है वहाँ पर हम लोग को अब इसको लिखना है। तो देखिए यहाँ पर 4 पद बन जाएगा। तो सबसे पहले बराबर दीजिए, बराबर देना कभी मत भूलिएगा। ये x² हो गया। अब देखो इसको इस पूरे टर्म को हटाना है, 2x को क्या करना है, हटाना है। और 2x की जगह पर यहाँ पर क्या लिखना है, -4 और +2, लेकिन x है तो x लगा के लिखना है। ठीक है, तो -4x है और प्लस क्या लिखना है, 2x। अब 8 जैसे है वैसे ही लिखना है। अब देखो हकीकत यही है कि जो 2x लिखा था वही लिखा, बस लिखने का तरीका अलग है। जैसे देखिए -4x में 2x प्लस जाएगा तो माइनस क्या बचेगा, 2x बचेगा कि नहीं। ठीक है, तो देखिए अब इसमें कॉमन लेते हैं, दो बांट देते हैं, इन दोनों को एक साथ, इन दोनों को एक साथ, और दोनों में कॉमन लेते हैं। तो इसमें x है, इसमें भी x है। ठीक है, तो x ले लेते हैं कॉमन। तो यहाँ पर 2x में 1x बचेगा, माइनस x, एक तो बाहर कॉमन ले लिए तो कितना बचेगा, 4 बचेगा। चलिए प्लस है तो प्लस 2। उसके बाद देखो इसमें x है उसमें है ही नहीं, लेकिन इसमें 2 है तो 2 उसमें है। बोलेगा 2 किसे, तो 8 है, तो 8 को किए तो 2 गुने 2 गुने मिला था कि नहीं, यानी इस रूप में है वहाँ पर। तो 2 मिल रहा है कि नहीं, तो हम लोग 2 ले लेते हैं कॉमन। ठीक है, तो यहाँ पर कितना बच जाएगा, x। अब यहाँ से माइनस और 2 यहाँ से कॉमन लिए तो 2 मतलब 8 है, मतलब 3 2 है, तो 1 2 को निकाल दें, 1 2 निकाल दें तो कै को बचेगा, 2, और 2 का मतलब कितना होता है, 4। चलिए अब देखिएगा अगर आपके घर के अंदर सही आ गया यहाँ पर और यहाँ पर दोनों जगह, तो समझिए आपका हिसाब क्या है, सही है। तो देखिए तो x-4 चलिए सही है। एगो अब देखो यहाँ पर एक टर्म मिला और एक टर्म यहाँ मिला है, तो हम कॉमन लेते हैं। यहाँ पर ये चीज़ मिल रहा है और x-4, और यहाँ पर भी x-4 मिल रहा है, तो x-4 हम कॉमन ले लेते हैं यहाँ से, ये पूरा लाइन से। ठीक है, तो यहाँ से जब हम x-4 कॉमन ले लिए, मतलब बाहर निकाल दिए, तो यहाँ कितना बच गया, केवल x बच गया। और यहाँ से निकाल देंगे तो कितना बचेगा, +2। यही आपका गुणनखंड हो गया है। देखिए इतना गुने इतना, तो गुना के रूप में है कि नहीं, तो गुणनखंड हो गया। या फिर आप यूँ ऐसे भी कर सकते हैं कि एगो घर वाला लिख दो और एगो बाहर वाला। तो घर वाला में तो दोनों सेम है तो लिख दीजिए, अब बाहर वाला में x है और प्लस में 2 है तो x+2 लिख दो, ऐसे भी लिख सकते हैं, है कि नहीं। चलिए आगे देखते हैं, पहला यहाँ पर ही दूसरा। ठीक है, चलिए अब दूसरा हिसाब यहाँ पर आ गया x² + 7x + 10। अब इसका भी गुणनखंड करना है, क्या करना है, गुणनखंड। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले नंबर अचर पर ढूंढना है। तो ये तो चर है, ये भी चर है, ये लेकिन क्या अचर है। तो सबसे पहले इसको गुणनखंड करना, और इसके गुणनखंड को कितने भाग में बांटना है, 2 भाग में। और 2 भाग में ऐसा से बांटना है कि जोड़ने या घटाने पर, चाहे जोड़ के या घटा के, किसी भी तरह से हमको मध्य पद आना चाहिए। तो मध्य मतलब बीच वाले पद, तो बीच में कितना 7 है, यानी 7 ही आना ही चाहिए। तो सबसे पहले इसको गुणनखंड कर देते हैं और इसको 2 भाग में बांट कर देखते हैं।
तो देखिए यहाँ पर ही गुणनखंड करते हैं साइड में। चलो 2 से लगाएंगे तो कितना आएगा 5। अब इसको कर ही नहीं सकते हैं, हालांकि 5 से करेंगे तो 5 एकम 5 आएगा, करो ना करो कोई दिक्कत नहीं है। तो कितना आएगा 2 गुने 5। अब इसके गुणनखंड को 2 भाग में बांटा है तो ये ऑलरेडी 2 भाग में है ही। अब इन दोनों को जोड़ने या घटाने पर हमको 7 लाना। अगर जोड़ते हैं तो देखिए 7 आता है, घटाएंगे तो 3 आएगा या फिर हाँ 3 ही आएगा। अगर इधर से घटाएंगे तो -3 और इधर से घटाएंगे तो 3 आएगा, लेकिन 7 नहीं आएगा। अब जोड़ने पर 7 आ रहा है, तो जोड़ने पर 7 आ रहा है, इसका मतलब 2 + 5 कर सकते हैं इक्वल टू 7। अच्छा 2 + 7 है ना, 2 + 5 बराबर 7 होता है। तो क्या 7 बराबर 2 + 5 नहीं हो सकता है? होगा, पक्का होगा। तो देखिए कुछ नहीं करना, जहाँ 7 है इसको हटाना है और इसी के जगह पर क्या रखना है 2 + 5 रखना है। जैसे देखिए यहाँ पर सबसे पहले बराबर दीजिएगा, ठीक है, x² प्लस, अच्छा 7 के मतलब हम 2 + 5 लिख सकते हैं, लिख सकते हैं, है ना। अब कोई कहेगा सर 3 + 4 नहीं लिख सकते हैं, वो भी तो 7 होता है। नहीं रे बाबा, जब तक इससे पता चलेगा कि हमको किसके लेके चलना है। ऐसे तो अपने मन से कोई भी बना लेगा, 6 + 1 कर देगा, है कि नहीं। इससे जो मिलेगा उसी के साथ अनुसार चलना है। तो इससे क्या मिला 5 और 2 मिला, तो उसी के अनुसार चलना है। तो यहाँ पर क्या होगा 2x, x लगा देना जब x वाला है तो, और यहाँ कितना 5 है तो 5 लगा दो, x लगा दो, प्लस है तो प्लस और 10 है तो 10। इस तरह से हम लोग कर लिए, ठीक है। उसके बाद जो है से हम लोग को देखो इसमें x है, 2 का पेयर बना लेना है, ये दोनों एक साथ, ये दोनों एक साथ। तो देखिए इसमें भी x है, इसमें भी x है, इसमें 2 है लेकिन इसमें 2 है ही नहीं। तो जो दोनों में मिलेगा उसी को कॉमन लेना है, कॉमन मतलब बाहर निकालना है। तो देखो इसमें x है और इसमें भी x है, तो आप x बाहर ले लो, ठीक है। तो यहाँ पर 2x में 1 बचेगा और यहाँ पर x का निकाल दिए बाहर, तो कितना बचेगा बताइए जी, 2 बचेगा, है ना, प्लस। अब देखो इसमें x है, इसमें x है ही नहीं, तो नहीं है तो हम x कॉमन नहीं ले सकते हैं, लेकिन 5 इसमें है और 5 इसमें भी है। 2 कैसे 5 है, क्योंकि 10 के गुणनखंड के तो 5 गुने 5 मिला था कि नहीं, तो 5 है कि नहीं, देखो 5 दूनी 10, तो 5 निकाल देंगे तो कितना बचेगा 2 बचेगा। तो देखिए 5 हम कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ पर x बचेगा और यहाँ 10 है तो 5 निकाल दिए ये वाला, तो कितना बचेगा 2 बचेगा। अब देखो अब इस पूरा एक टर्म हो गया और ये पूरा एक टर्म हो गया। तो देखिए इस पूरे टर्म में x + 2 है, इस पूरे टर्म में भी x + 2 है, तो x + 2 हम ले लेते हैं कॉमन। तो यहाँ पर जैसे इस पूरा टर्म में भी कॉमन ले लें तो कितना बचेगा x बचेगा, और इस पूरा टर्म में भी x + 2 ले लिए कॉमन, तो कितना बचेगा +5 बचा। अब देखो इतना गुने इतना है तो गुणनखंड के रूप में आया कि नहीं आया, यही आपका क्या हो गया आंसर हो गया, ठीक है। चलिए इतना ही रहने देते हैं और एक हिसाब आपको हम दे देते हैं, बनाइएगा, ठीक है, और बना के कमेंट में आंसर दीजिएगा। आप लोग को होमवर्क मिला है x² - 6x + 8, इसका गुणनखंड कीजिएगा, ये आपका HW, ठीक है, और कमेंट में इसका आंसर दीजिएगा, ठीक है। चलिए।